ये हाथों में बैनर और तख्ती लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिब्बिहार इलाके में अपना रोष जता रहे हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध के चलते राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण अपना विरोध जता रहे हैं। साथ ही इन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागणों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण अपना विरोध जता रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। सर, बात करी जाए, ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है आखिरकार क्यों किया जा रहा है और ये हाथों में बैनर तख्ती लेकर किस तरीके का ये प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या कर रही है, हिंसा और लूटपाट और आगजनी और बलात्कार जो है चरम सीमा पर है पश्चिम बंगाल में, हम उसके खिलाफ में आज पूरे यानी भारतवर्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं कि मानवता शर्मसार हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार कई वर्षों से हत्या हो रही है। वहाँ जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और जीना दुर्भर हो गया है। ममता बनर्जी, होश में आओ, होश में आओ। सभी मानव है, सब हम सब का धर्म है कि उनको बचाना। किस प्रकार से आपने देखा होगा वहाँ से हताहत और निराश होकर के जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, 377 पर पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार से जैसे नंदीग्राम में वो खुद अपनी सीट खो चुकी है, तो उसमें हताश और निराश होकर के जो हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जो बंगाल में हम देख रहे हैं, हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ के हमारा ऑफिस था वहाँ इन्होंने जलाया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, तो उसी को लेकर हमने ये करा है। अच्छा, कितने लोगों की हत्या की गई है वहाँ पे? 11 लोगों की जो सुनवाई में आया है। अच्छा, क्या चाहते हैं भाई? एक शासन चलाओ, सही से चलाओ, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए चलाओ। हार जीत चलती रहती है, ये नहीं कि अब वो अपनी सीट से ममता जी हार गई तो उसका बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदला लें या मारपीट करें, ये गलत बात है। वो इस टाइम पर हारी हुई है तो इसलिए ये तख्तियाँ हमें लेनी पड़ी हैं। उन्होंने हिंदुओं के साथ में जो नरसंहार कर रही है और हिंदू के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसलिए ये तख्तियाँ हमने हाथ में ली। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के जीतने के उपरांत जो तांडव मचाया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे देश भर में। और हमारे 11 कार्यकर्ताओं की जो मौतें हुई हैं वो बहुत ही शर्मसार है और लोकतंत्र में ये हत्याएं होना बहुत अच्छा नहीं है। और हमारी एक कार्यकर्ता के साथ में तो सामूहिक बलात्कार तक किया गया है। ममता जी कहती हैं मैं माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो ये कैसी सुरक्षा है? ये कैसी रक्षा है? ये रक्षक हो रही हैं या भक्षक हो रही हैं, कुछ इसमें जो है पता नहीं चल पा रहा है। मैं खुद पश्चिम बंगाल में प्रचार में था और मोयना विधानसभा अशोक दिंदा जो कि जीते हैं, वहां से मैंने खुद रूबरू होकर के अपनी आंखों के सामने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे वो लोगों को मार रहे थे, कार्यकर्ताओं को काट रहे थे और यहाँ तक हद हो रखी थी कि प्लास्टिक के कट्टों में सुतली बम लेकर के घूम रहे थे। लेकिन वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ना तो अच्छा है और सारा का सारा जो है ममता के इशारे पर चलता है। वो सब मुखदर्शक होकर के देख रहे थे। बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। इसीलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय जेपी नड्डा जी जो कि 2 दिन के प्रवास पर हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता के घर पर जाकर के उनको सांत्वना देने का कार्य कर रहे हैं और उनको बल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज जो शपथ ग्रहण हुआ था, उस शपथ ग्रहण में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी
नहीं सम्मिलित हुए। उन्होंने अलग शपथ ली है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हम सदैव तत्पर हाजिर हैं और रहेंगे, और हम खड़े हुए हैं। ये कितना मतलब कर सकती हैं प्रहार, कितना वो कर सकते हैं, तांडव मचा सकते हैं, मचाएं। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से इस सब चीज को सुधारेंगे, ठीक करेंगे। ये सांकेतिक धरना या प्रदर्शन हम जो कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जैसा आपने देखा कि अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन चुनावों के अंतर्गत जो ममता की जो एक छत्र जो विधानसभा में जो एक छत्र सीटें आती थी, इस बार वो उससे थोड़ी पीछे रह गई है। 77 सीटों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। 74 सीटों पर पहले 3 सीटें थी, 74 बढ़ा के 77 सीटें बीजेपी ने वहाँ ली हैं। तो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर उभरी है। ये बात उनको अखर रही है, और इसी बौखलाहट के चलते वो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन करके उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। तो लगभग 11 कार्यकर्ताओं की हत्या जो कि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई है, उसके अलावा पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं की हत्या उन्होंने अब तक कर चुके हैं। और ये जो बातें हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इन ऐसी बातों को भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल की सरकार या उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं।